Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you all in session 3 of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए हमारा सेशन हम कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले के लेक्चर्स में हम द सिंपल प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या डिनोट करता है? ये स्पेसिफाई करता है कि आपका काम पास्ट में कब शुरू हुआ एंड वो कब तक कंटिन्यू होगा। फाइन। इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ये देखा था कि काम होता है, ठीक है। एक सेंटेंस था हमारा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ये स्पेसिफाई नहीं करता कि काम जो था वो पास्ट में कब स्टार्ट हुआ और फ्यूचर में कब तक चलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अभी जो काम जस्ट कंप्लीट हुआ है दैट इज मैं काम कर चुका हूँ। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम देखेंगे कि जो वर्क है हमारा, जो एनीथिंग जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी और कब तक चलेगी। तो इट स्पेसिफाइज अबाउट द टाइम और अबाउट द वर्क व्हेन इट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हाउ लॉन्ग विल इट कंटिन्यू इन द फ्यूचर। फाइन। तो शुरू करते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल। अभी तक हमने जो एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया था उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे और इसमें भी हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ेंगे और सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में। उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है हम ये देखें। तो पहला सेंटेंस है मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन इससे पहले एक और चीज आती है, इसमें सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट होता है। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है एंड फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि किस पर्टिकुलर टाइम पे वो स्टार्ट हुई है, लाइक 2 बजे से, 3 बजे से, सोमवार। और उसके बाद आता है हमारा फॉर, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ये चीज बताता है कि कितने लंबे समय से, दैट फॉर 2 घंटों से, 2 बजे के बदले क्या हो जाएगा 2 घंटों से, 5 सालों से। फाइन। इतने ईयर्स से कर रहा हूं। तो ये इसमें डिफरेंस है सिंस और फॉर में। तो सिंस स्पेसिफाई करता है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर स्पेसिफाई करता है पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारा, मैं 2 घंटों से क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब यहाँ पे 2 घंटों से बोला है तो पहले पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा फॉर। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। तो आई हैव के साथ क्या लगेगा बीन। फाइन। आई फर्स्ट पर्सन है, आई हैव। सेकेंड पर्सन यू हैव। थर्ड पर्सन ही और शी के साथ हैज लगेगा और प्लूरल में वी हैव, दे हैव। तो I have been playing cricket for 2 hours. You have been playing cricket for 2 hours. He has been playing cricket for 2 hours. She has been playing cricket for 2 hours. We have been playing cricket for 2 hours. They have been playing cricket for 2 hours. तो ये पहला जो सेंटेंस है that is based on the affirmative sentences या positive sentences। सेकेंड आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस में मैं 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो आई हैव नॉट बीन, हैव के बाद नॉट आता है, ये हम पहले एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। तो आई हैव नॉट, नॉट के बाद आएगा बीन। तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। You have not been playing cricket for 2 hours. He or she has not been playing cricket for 2 hours. We have not been playing cricket for 2 hours. They have not been playing cricket for 2 hours. तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और इसी के लिए अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, दैट इज सब्जेक्ट
then helping verb, then been, verb की first form ing and object. I have been, play, play के साथ ing, playing cricket, object of the sentence. For, this is the primary object, for 2 hours. For हमारा जो डिनोट कर रहा है पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में, पीरियड ऑफ टाइम है यहाँ पर फॉर, एंड फॉर 2 आवर्स, वो टाइम को स्पेसिफाई कर रहा है 2 घंटों से. फाइन. तो अब इसी के साथ हमारा जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा हमारा जो हैव है वो पहले शिफ्ट हो जाएगा, देन हमारा मेन सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, देन उसके बाद हमारा बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट शैल बी देयर. लाइक have I been playing cricket for 2 hours? Have you been playing cricket for 2 hours? Has he been playing cricket for 3 hours or 2 hours? Has she been playing cricket for 2 hours? Have we playing cricket for 2 hours? Have they been playing cricket for 2 hours? तो पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, उसके बाद बीन आएगा. फाइन. तो दिस वॉज अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंस. देन नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव. क्या मैं 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं? तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours? हैज he not been playing cricket for 2 hours? Has she not been playing cricket for 2 hours? Have we not been playing cricket for 2 hours? Have they not been playing cricket for 2 hours? तो ये है हमारा interrogative negative sentence. तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है जो स्पेसिफाई करता है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, जिसमें कि हमने पीरियड ऑफ टाइम का यूज करा है जहां हम फॉर लगा रहे हैं. सो दिस वाज अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय. हेलो एवरीवन, जय महाकाल. I welcome you all in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हम जो कंटिन्यू कर रहे थे that was the present perfect continuous tense. इसका हमने एक एग्जाम्पल देखा था for के साथ. अब हम स्टार्ट करेंगे इसका एग्जाम्पल since के साथ. Since पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है एंड उसमें हम 2 घंटों के बदले 2 बजे से बोलेंगे. राइट. 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से. कितनी देर से मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ? क्या समय था? कितने बजे से? तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. तो ये क्या हुआ? एक अफर्मेटिव सेंटेंस. फाइन. तो अभी कंटिन्यू करते हैं हम सारे हमारे जो मेन सब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. सो I have been playing cricket since 2 o'clock. You have been playing cricket since 2 o'clock. He has been playing cricket since 2 o'clock. She has been playing cricket since 2 o'clock. We have been playing cricket since 2 o'clock. They have been playing cricket since 2 o'clock. This was affirmative sentence जिसमें subject है, then helping verb, then been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट उससे पहले आ रहा है हमारा एंड उसके बाद हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट आ रहा है. तो 2 ऑब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है. नेक्स्ट आता है हमारा नकारात्मक वाक्य दैट इज नॉट, जिसमें आएगा हमारा मैं 2 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ. तो आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock. यू have not been playing cricket since 2 o'clock. He has not been playing cricket since 2 o'clock. She has not been playing cricket since 2 o'clock. We have not been playing cricket since 2 o'clock. They have not been playing cricket since 2 o'clock. So this was about negative sentence जिसमें subject, then helping verb, then not,
then been, then verb की first form ing and the remaining part of the sentence. Fine? Since and for इसमें यूज करेंगे हम. यहाँ हमारा since लगा है तो हम since बोलेंगे. ठीक है? Then next आता है हमारा interrogator. Interrogative में मैं 2 बजे से क्रिकेट, क्या मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ? Have I been playing cricket since 2 o'clock? Have you been playing cricket since 2 o'clock? Has he been playing cricket since 2 o'clock? Has she been playing cricket since 2 o'clock? Have we been playing cricket since 2 o'clock? Have they been playing cricket since 2 o'clock? तो this was your interrogative sentence, जिसमें subject जो है वो आगे शिफ्ट होता है एंड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हमारा उससे पहले शिफ्ट हो जाता है. तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वी हैव ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. फाइन. अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक. प्रश्नवाचक नकारात्मक में क्या होगा कि क्या मैं 2 घंटों से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? तो हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? हैव यू नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? हैज ही नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? हैज शी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock? देन प्लूरल में हैव we not been playing cricket since 2 o'clock? Have they not been playing cricket since 2 o'clock? So this was about interrogative negative. तो ये आता है हमारा interrogative negative sentences जिसमें हमने since का यूज किया है जो कि point of time को denote करता है. तो this was all about the present perfect continuous tense with since. That is the point of time. So keep on revising to master your skills in English and don't forget to like and subscribe my channel. One more thing, kindly buy the book because this book is very helpful to you in pacing ahead. जैसे जैसे आप आगे पेस करेंगे इसके माइलस्टोन को आप फॉलो करें और आप अपनी स्किल्स को और भी अच्छे से एनहांस करें. So see you in the next session. Till then, bye. Hello everyone. Jai Mahakal. I welcome you back in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट देखा है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का. अब इसी पर बेस्ड हमारा जो नेक्स्ट माइलस्टोन है दैट इज एक्सरसाइज. इसी पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज आती है जिसमें हम इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे जिसमें हम वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ द टेंस गिवन. फाइन. तो पहला सेंटेंस हमारा आता है ही राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ऐसे हमने पूरा पैटर्न देखा है. अब इसमें क्या होगा, वह लिख रहा है और सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं. अगर 2 o'clock है तो सिंस लगेगा. तो he has been writing a letter to his friend since 2 o'clock. तो he है तो he के साथ has been आएगा. सेकेंड सेंटेंस हमारा आता है the old beggar begs alms every day. तो इसका क्या होगा, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. द ओल्ड बेगर हैज बीन बेगिंग alms एवरी डे है यहाँ पर. तो हम जो सेंटेंस उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट यहाँ तक रुक सकते हैं लेकिन यहाँ एवरीडे नहीं होगा. वहां पे क्या होगा, फॉर 5 years कह सकते हैं. राइट. तो द ओल्ड बेगर हैज बीन बेगिंग alms फॉर 5 years. नेक्स्ट सेंटेंस है वी पार्टिसिपेट इन डांस. तो इसका हम क्या सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस फॉर 3 days. फॉर 3 days 3 दिनों से. लास्ट अगर हम यूज करते हैं फॉर लास्ट फ्यू डेज, ये भी है फ्यू डेज हमने मेंशन कर दिया उसमें. ठीक है. तो वी हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन डांस फॉर
3 days, 3 दिनों से हम कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, वन ऑफ हिज फ्रेंड कंपोज अ पोम। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड हैज बीन कंपोजिंग अ पोम सिंस 3 o'clock। 3 घंटों से वो कविता की रचना कर रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, लाइक ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड फॉर 3 years। देन वो 3 सालों से अपने दोस्त को पत्र लिख रहा है। ओल्ड बैगर 5 सालों से भीख मांग रहा है। देन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बहुत डिलीजेंटली वर्क कर रहा है लगातार 5 सालों से। देन वी हैव, हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में, 4 दिनों से हम लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं डांस में। देन उसका एक मित्र जो है वो 3 घंटों से कविता की रचना कर रहा है। तो these are your affirmative sentences, fine, which is based on the present perfect continuous tense। अब हम देखते हैं हमारे negative sentences क्या होंगे। Negative sentence में आता है he composed a poem। तो he composed a poem not आएगा इसमें because negative है। तो he has not been composing a poem since 3 hours। He has not been singing a song for 3 hours। Fine, getting me? तो यहाँ पे ही सेंटेंस है, तो उसी में हम उसमें हैज का यूज करेंगे। तो ही हैज के बाद नॉट आएगा, ही हैज नॉट बीन कंपोजिंग अ पोम। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, द ओल्ड बैगर हैज नॉट बीन बेगिंग आर्म्स फॉर 3 hours, फॉर 3 days। फाइन, कुछ भी बोल सकते हैं हम, बिकॉज हमने फॉर का यूज किया है यहाँ पे। तो ओल्ड बैगर नहीं मांग रहा है अभी। द ओल्ड बैगर हैज नॉट बीन बेगिंग आर्म्स फॉर 3 years। देन आई हैव नॉट बीन वर्किंग डिलीजेंटली फॉर 5 days। मैं 5 दिनों से लगातार मेहनत नहीं कर रहा हूँ। देन एक सेंटेंस आता है, खुशी laugh at the squint old man। तो इसमें क्या होगा, खुशी has not been laughing at the squint old man for 10 minutes। वो 10 मिनट से उस पर नहीं हंस रही है। तो हम since and for को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंगली हमारा पूरा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है पहला सेंटेंस हमारा, क्या मेरी माता मेरे लिए 15 मिनट से चाय बना रही है। तो हैज माई मदर बीन प्रिपेयरिंग टी फॉर मी फॉर लास्ट 15 minutes। फाइन, हैज माई मदर इज अ सब्जेक्ट, बीन उसके बाद आएगा, देन प्रिपेयरिंग टी फॉर मी फॉर लास्ट 15 minutes। फॉर लगाया है तो 15 minutes हो गया, ठीक है। अगर फॉर लास्ट 15 minutes बोला मैंने, है ना। हम इस चीज़ को ये भी बोल सकते हैं, अब डायरेक्टली एक अगर 2 बजे से बोलना चाहें तो सिंस 2 o'clock कर देंगे हम इसमें। फाइन, नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा, रणबीर सिंह ओल्ड जनरेशन को फैसिनेट करता है। तो क्या रणबीर सिंह ओल्ड जनरेशन को 2 सालों से फैसिनेट कर रहा है। तो हैज रणबीर सिंह बीन फैसिनेटिंग द यंगर जनरेशन फॉर लास्ट 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट पे जो था, दैट वाज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो इसका क्या होगा सेंटेंस, हैज रॉबर्ट फ्रॉस्ट बीन राइटिंग मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस फॉर 5 years। क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट 5 सालों से इंटरेस्टिंग प्ले लिख रहे हैं। हैज रणबीर सिंह fascinating, has Ranveer Singh been fascinating the younger generation for last 10 years? Fine, getting me? Then हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है, क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बनाता है। तो क्या हरभजन सिंह 1992 से बोलो कि हैट्रिक बना रहा है। फाइन, तो हैज हरभजन सिंह बीन मेकिंग a hat trick for or since 1992। क्योंकि हमने यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर के बारे में बोला है,
तो कोई भी ईयर हम बोल सकते हैं, उसके साथ हमारा बिकॉज पर्टिकुलर ईयर है तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमने इसके साथ सिंस का यूज किया है. तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस which are based on the present perfect continuous tense. अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, दैट इज प्रश्नवाचक नकारात्मक. हैव आई नॉट बीन कंपोजिंग अ सॉन्ग फॉर लास्ट 3 minutes? हैव आई नॉट बीन कंपोजिंग अ पोम सिंस मंडे? बिकॉज पॉइंट ऑफ टाइम मुझे आपको डिनोट करना था इसमें. फाइन. देन आता है हैज द ओल्ड बेगर नॉट बीन बेगिंग फॉर 3 hours? गेटिंग मी? क्या जो ओल्ड बेगर है वो 3 घंटों से भीख नहीं मांग रहा है? देन हमारा नेक्स्ट सेंटेंस आता है क्या रेवा स्क्विंट ओल्ड मैन पर नहीं हंसती है? तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा? Has Reva not been laughing at the squint old man for last 10 minutes? Fine, getting me? So these are your few sentences which are based on the present perfect continuous tense. This was the complete exercise. Keep on revising these exercises and kindly take the help of this book, because this book shall be a great milestone for you to master your skills in English. So keep on revising and don't forget to like and subscribe my channel. See you in the next session with another sentences. Till then, bye. Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you in another session of spoken English language program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं. अभी तक हमने द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट देखा है, उसी पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज देखी है. अब आती है हमारी ट्रांसलेशन शीट. ट्रांसलेशन शीट में हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहला सेंटेंस है हम 10 सालों से कोटा शहर में रह रहे हैं. तो वी हैव बीन residing or living in Kota for past 10 years. For है और years हैं. Fine, period of time है. वह 2 दिनों से पढ़ाई कर रहा है. He has been studying for last 2 days. Fine, he has been studying for last 2 days. Next आता है यह पंखा 3 घंटों से चल रहा है. तो this fan has been running for last 3 hours. हम सुबह से पेड़ की छांव में बैठे हैं. सुबह से एक पहर हो गया तो उसमें since आएगा. तो we have been sitting under the shadow of a tree since morning. We have been sitting under the shadow of a tree since morning. नेक्स्ट आता है हमारा 3 दिनों से पानी का भंवर थमा नहीं है. पानी के भंवर को हम क्या बोलते हैं? व्हर्लपूल. फाइन. और 3 दिनों से तो 3 डेज. 3 डेज का एक पीरियड हो गया. तो द व्हर्लपूल हैज नॉट बीन स्टॉप्ड फॉर पास्ट 3 डेज या लास्ट 3 डेज, कुछ भी बोल सकते हैं. 3 दिनों से लहरें उठ रही हैं. तो द वेव्स आर राइजिंग तो उठ रही हैं हम नॉर्मल बोलते हैं ना, नॉर्मल इंटरचेंजेबली हम नेक्स्ट बोल सकते हैं द वेव्स हैव बीन राइजिंग. और कब से हैं? 4 दिनों से हैं. फॉर लास्ट 4 days. फाइन. तो द वेव्स हैज बीन राइजिंग फॉर 4 days या फॉर लास्ट 4 days. वी कैन से एनीथिंग. सुबह से बिजली चमक रही है. तो बिजली इज लाइटनिंग, चमकना इज शाइन. तो द लाइटनिंग हैज बीन शाइनिंग सिंस मॉर्निंग. सुबह से. 2 महीनों से कड़कड़ाती गर्मी पड़ रही है. कड़कड़ाती गर्मी को हम क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग हॉट. क्या बोलते हैं? ब्लेजिंग हॉट.
दमदमाती हुई, कड़कड़ाती हुई, दैट इज ब्लेजिंग। तो यहाँ पे गर्मी है तो हीट होगा। तो यहाँ पर और कब से हो रही है, 2 महीनों से हो रही है। तो इट हैज बीन ब्लेजिंग हीट ऑफ सन फॉर 2 months, फॉर 2 months। वह 1 महीने से अस्पताल में भर्ती है। तो ही हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर अ मंथ। फाइन, फॉर अ मंथ, 1 महीने से। दिस इज ऑल्सो परफेक्ट सेंटेंस। देन उसका व्यापार 3 महीनों से ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ऊंचाइयों को छूने के लिए मैंने आपको बहुत वर्ड्स बता रखे हैं, दैट इज जेनिथ, पिनेकल, हाइट्स। फाइन। तो हम इसमें क्या कुछ भी यूज कर सकते हैं। उसका है मतलब हिज, हर, कुछ भी हो सकता है। हर बिजनेस हैज बीन एट पिनेकल फॉर, कब से है ये, 3 महीनों से है। तो हिज business has been on Pinnacle for 3 months। 3 महीनों से उसका व्यापार ऊंचाइयों को छू रहा है। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे जो कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बेस्ड हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा एंड आप ये लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख रहे हैं उनको, and you are taking advantages of these lectures. So don't forget to like and subscribe my channel to master your skills in English. See you in the next session. Till then, bye.